बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अमीन भट्टी। आज मैं आपसे कान दर्द, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। कान के दर्द एक आम शिकायत है, ख़ास तौर पे बच्चों में। आम तौर पे दरमियानी कान या बैरूनी कान की इन्फेक्शन की वजह से होता है। कान में दर्द की दीगर वजूहात में हवा का दबाव में तब्दीली हवा के दबाव में तब्दीली, जैसे कि आप जहाज़ में टेक ऑफ करते हैं या उतरते हैं। कान के दर्द की कई एक बुनियादी अलामत हो सकती हैं, बाज़ो नादर ही संगीन बीमारियां की वजह से होता है। असबाब में बैक्टीरिया और वायरस दरमियानी कान में इन्फेक्शन का सबब बन सकते हैं। वायरस नज़ला ज़ुकाम का सबब बनते हैं और दरमियानी कान की इन्फेक्शन का सबब बनते हैं। समात के आलात, हेडफोन पहनने से हो सकता है, जो कान की नाली के अंदर जिल्द को नुकसान पहुंचाते हैं। हवा कान की नाली में रुई वगैरह का इस्तेमाल या उंगली की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। कान में इन्फेक्शन हर उम्र के बच्चों और बड़ों में हो सकता है। आमतौर पे सर्दी की वजह से, गले के सोजश या सांस की दीगर इन्फेक्शन के बाद, तहम बच्चों में ज़्यादा आम है। कान का इन्फेक्शन उस वक्त शुरू होता है जब आपके गले में ऊपर वाली हिस्से में और दरमियानी कान में जोड़ने वाली ट्यूब बंद हो जाए। बलगम से या नज़ला ज़ुकाम से स्याल मादा जमा हो जाता है। पानी के तालाब में बैक्टीरिया के बढ़ने और कान में इन्फेक्शन होने का सबब बनने के लिए बेहतरीन जगह है। सर्दी या एलर्जी के दौरान अक्सर कान के अंदर स्याल बन जाता है। आमतौर पर स्याल निकल जाता है, यानी पानी आमतौर पर निकल जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात कान में एक छोटी सी ट्यूब में रुक जाता है जो महीनों तक बंद रहती है और कान में मुख्तलिफ आवाज़ें आने लगती हैं। कैंटी की आवाज़ बजना शुरू हो जाती है, शोर महसूस होता है या दबाव का एहसास जैसी अलामत महसूस होती रहती है। तो आप होम्योपैथिक अद्वियात आजमाइए। कान के दर्द में होम्योपैथिक की अद्वियात बेहद मुकम्मल शफा देती हैं और बगैर किसी नुकसान के। अगर आपके बच्चों को कान में दर्द हो रहा है तो डालने के लिए होम्योपैथी की दवाई मोलिन ईयर ड्रॉप्स का इस्तेमाल कीजिए। 2-2 कतरे दिन में 3 बार डालिए। एक ही दिन में, बल्कि पहली दफ़ा के 2 कतरे आपको दर्द से निजात दे देंगे और 2 दिन तक इस्तेमाल कीजिए ताकि कान की अंदरूनी इन्फेक्शन मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए। अगर ये अलामत अचानक हुई हो, यानी अच्छी भली अलामतों में अचानक आपको सर कान में दर्द शुरू हो जाए, तो आप एकोनाइट का इस्तेमाल कीजिए। एकोनाइट को 30 ताकत में 1-1 घंटे में लीजिए। 2-3 खुराकों में आपकी अलामत मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगी। अगर कान का दर्द, कान पे सुर्खी हो, कान में हिद्दत हो, तो गले की इन्फेक्शन भी साथ मौजूद हो, तो आप बेलाडोना का इस्तेमाल कीजिए। बेलाडोना को 30 ताकत में 2-2 घंटे के वक्फे से लीजिए। 3-4 खुराक आपके कान की इन्फेक्शन को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देंगी और साथ डालने में मोलिन ईयर ड्रॉप्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर कान से पीला मवाद बह रहा है और रुक नहीं रहा, कान में दर्द होता है, इन्फेक्शन होती है, पीले मवाद के साथ यानी पीप के साथ कभी सुर्खी माल भी हो जाती है, तो आप होम्योपैथी की दवाई सलेशिया 6x में इस्तेमाल कीजिए। 4-4 गोली दिन में 3 बार लीजिए इंशाअल्लाह, और उसके साथ मोलिन ईयर ड्रॉप्स का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। आपकी ये अलामत मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएंगी। वो बच्चे जो माँ का दूध पीते हैं और उनमें भी कान का बहना देखा गया है, यानी जो माएँ बच्चों को दूध
لیٹ کے پلاتی ہیں ان میں کانوں کا بہنا دیکھا گیا ہے۔ اگر اس برس میں آپ سلیشیا 6X کو 2 گولی دن میں 3 بار سے شروع کیجئے، جب بہنا ختم ہو جائے تو گولیوں کی مقدار 3 کر دیں، یعنی 3 گولیاں دن میں 3 بار لیں اور ساتھ مولن ایئر ڈراپس ڈالتے رہیں، تو انشاءاللہ ایک ہی بوتل آپ کو زندگی بھر کا آرام دے دے گی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے۔ خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔